सुप्रभात स्टूडेंट। हमने बढ़े चलो काव्य में अब अभ्यास हम आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो श्रुत लेखन का एक अभिव्यक्तिक मूल्यांकन है, श्रुत लेखन, वो आपको घर पे ही पढ़ लेना है। और दूसरा जो प्रश्न है मौखिक प्रश्न, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न, क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए? उसका उत्तर है नहीं, हमें मुश्किलें देखकर हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा प्रश्न, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है? उसका उत्तर है कवि ने हमें सभी परेशानियों और दुविधाओं को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा है। अब जो दूसरा प्रश्न है सही गलत, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। उनका पहला प्रश्न, हमें थक कर क्यों नहीं ठहरना चाहिए? दो विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प हमें लिखना है। इसमें क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, और दूसरा क्योंकि चलते समय ठहरना नहीं चाहिए। तो हमें पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना है। हमें थककर क्यों नहीं ठहरना है? तो उसका सही उत्तर है क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है। दूसरा प्रश्न, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है? रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है, उसका सही उत्तर है जीवन में कठिनाइयां या दुख आना, दुख होना। तीसरा प्रश्न, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो उसका सही उत्तर है हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब पाठबोध, तो पाठबोध में पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब हमें कविता जो है वो पंक्तियां जो दी गई है उसमें वो पंक्तियां नहीं, लेकिन पूरी जो कविता है हमें हमारी कॉपी में लिखनी है। तो दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, पथरीली राह का क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर है पथरीली राह का अर्थ है कि पत्थरों वाला रास्ता, यानी मुश्किलों भरा जीवन। दूसरा क्वेश्चन है, हमें आगे क्यों बढ़ते रहना चाहिए? उसका उत्तर है क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने और सुख के दिन लाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कविता में कवि ने हमें क्यों प्रेरणा दी है? तो उसका उत्तर है कविता में कवि ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें साहस और धैर्य से मुश्किलों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अब विद्यार्थी मित्रों, आइए विचार करें। यह प्रश्न जो दिया गया है, इस कविता में हमें कौन कौन सी सीखें दी गई है, सही का निशान लगाइए। जो हमें सही लगे उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन,
हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही या गलत? सही है, हमें जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो भी सही है, हमारे जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो भी सही है, हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथा प्रश्न, हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। वो भी सही है, हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अब हॉट्स आप क्या करेंगे यदि ये जो प्रश्न है वो आपके लिए है। पहला प्रश्न है, आपका सबसे प्यारा दोस्त यानी या तो सहेली शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है, क्या आप पढ़ना या खेलना छोड़ देंगे? कोई आपका दोस्त या सहेली जो अपना शहर छोड़कर चले जाते हैं तो क्या आप उसके बिना नहीं रहेंगे? उसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न जो है, यदि स्केटिंग करते समय आप गिर जाते तो क्या आप स्केटिंग करना छोड़ देंगे? आप जब स्केटिंग करते तो आप गिर जाते तो कभी चोटें भी लगती है, तो चोट के डर से आप स्केटिंग करना छोड़ देंगे? तो उसका भी उत्तर आपको लिखना है। अब भाषा से ग्रामर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है राह यानी रास्ता। दूसरा है दिन यानी दिवस। तीसरा जग यानी संसार। और चौथा फूल यानी कि सुमन। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन यानी कि व्याख्या है। यह व्याख्या डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अब दूसरा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तोड़ना यानी कि जोड़ना। जो शब्द का अर्थ है उनसे उल्टा ही उसका अर्थ होता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है दुख, तो दुख का उल्टा शब्द क्या होगा? सुख। दूसरा आगे का विलोम शब्द है पीछे। तीसरा शब्द छोड़ना, तो पकड़ना। चौथा शब्द है काम, तो आराम करना। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। हिम्मत प्लस ई यानी कि हिम्मती। यहाँ जो ई दिया गया है वो स्वर है और वो दीर्घ है यानी कि बड़ा वाला। तो ऐसे ही हमें दूसरे शब्द लिखने हैं। साथ प्लस ई यानी उसका जो अर्थ होगा साथी, उसका दीर्घ होगा, दीर्घ यानी बड़ा वाला। पहाड़ वत्ता ई यानी कि पहाड़ी। साहस वत्ता ई यानी साहसी। दुख वत्ता ई यानी दुखी। राह वत्ता ई यानी कि राही। अब क्रियाकलाप, वो भी आपको सोच समझकर आपको होमवर्क में लिखना है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति उन वीर बच्चों को पुरस्कार देते हैं जो अचानक आई मुसीबत देखकर घबराते नहीं बल्कि हिम्मत से उसका सामना करते हैं। ऐसे ही किसी वीर बालक के बारे में
जानकारी प्राप्त करके कक्षा में अपने साथियों को बताए। जो बहादुरी का काम करते हैं बच्चे और जो हिम्मत से, साहस से, निडर होकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति अपने हाथों से पुरस्कार देते हैं। तो ऐसे किसी भी बच्चे के बारे में आपको जानकारी है तो वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। मेरी कलम से ये जो प्रश्न है सभी को आता ही होगा। छोटा भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना भी बड़ी हिम्मत और साहस से करता है। छोटा भीम पर 5 वाक्य लिखे। जो हमारा फेवरेट जो सीरियल है, जो हमारा सबसे प्यारा है, जो हमारा फेवरेट है छोटा भीम, उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं, 5 सेंटेंस लिखना है। तो हमारा जो पहला काव्य है बढ़े चलो, वो सारा यहाँ पर पूर्ण होता है। फिर मिलेंगे